मुंबई के कई इलाकों में रविवार सुबह बिजली गुल हो गई थी, जिससे एक लाइन पर लोकल ट्रेन सेवा बाधित हो गई। और वहीं आपको बता दें कि वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ रविंदर भाकर के मुताबिक करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रहने से चर्च गेट और अंधेरी के बीच उपनगरीय खंड प्रभावित हुआ और करीब 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि 144 ट्रेनें देरी से चली और सुबह 10:53 तक सभी प्रभावित सेक्शन में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। और दक्षिण और मध्य मुंबई के कई इलाकों में बिजली गुल रही। और वहीं अधिकारियों ने बताया कि लोकल ट्रेन सेवाएं पश्चिमी रेलवे लाइन पर चर्च गेट और अंधेरी स्टेशनों के बीच सुबह 9:30 से 1 घंटे के लिए ठप रही। और वहीं अधिकारियों ने दिक्कत के लिए टाटा पावर से आपूर्ति में व्यवधान को जिम्मेदार ठहराया। और इतना ही नहीं, मध्य रेलवे की हार्बर लाइन पर भी सेवा कुछ मिनट के लिए बाधित रही। वहीं अधिकारियों के मुताबिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में भी बिजली आपूर्ति बाधित हुई और सायन, दादर और माटुंगा समेत कई इलाकों के लोगों ने सुबह बिजली गुल होने की सूचना भी दी थी। और शहर में बिजली आपूर्ति करने वाले बृहन मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन ने कहा कि मुलुंड से टोंबे तक 220 केवी की ट्रांसमिशन लाइन बाधित हुई थी, जिससे बिजली गुल हो गई थी। और वहीं टाटा पावर के एक प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र राज्य बिजली ट्रांसमिशन कंपनी के कलवा में से ट्रॉनबे तक की लाइन में वोल्टेज जबरदस्त तरीके से कम ज्यादा हुए, जिससे ट्रॉनबे सोलसेट 1 यूनिट में लाइन ट्रिप हुई। और वहीं प्रवक्ता ने आगे कहा कि टाटा पावर ने बिजली बहाल कर दी और आमतौर पर रेलवे अधिकारी सप्ताहांत पर दोपहर के समय कुछ वक्त के लिए रखरखाव का काम भी करते हैं, लेकिन रविवार सुबह सेवा बाधित होने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है और गुरुवार को शुरू हुई ये जंग लगातार अभी तक जारी है। और रूसी सेना ने दावा किया है कि वो यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव तक पहुंच गई है। और ये इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उनके देश पर आक्रमण के चलते रूस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर कर दिया जाना चाहिए। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रविवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण नरसंहार की दिशा में उठाया गया कदम है। और उन्होंने आगे कहा कि रूस ने बुराई का रास्ता चुना है और दुनिया को उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बाहर कर देना चाहिए। और रूस सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है, जिसके चलते उसके पास प्रस्तावों को वीटो करने की शक्ति है। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध अधिकरण को यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमलों की जांच भी करनी चाहिए। और उन्होंने रूसी आक्रमण को राज्य प्रायोजित आतंकवाद करार दिया। और वही राष्ट्रपति ने आगे कहा कि रूस के इन दावों को झूठा बताया कि वो आम आबादी वाले इलाकों को निशाना बना रहा है। दरअसल शनिवार को यूक्रेन की एक बहुमंजिला इमारत पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, जिसमें इमारत को भारी नुकसान होता भी दिखाई देता है। और यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहा है। हालांकि रूस ने रिहायशी इलाकों पर हमले के आरोपों को नकार दिया था। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भीषण युद्ध जारी है और रूसी सेना लगातार यूक्रेन के कई शहरों में लगातार मिसाइलों से हमले कर रही है। यूक्रेन दुनिया से मदद की गुहार भी लगा रहा है। और इसी बीच जापान के अरबपति हिरोशी मिकातानी ने रविवार को कहा कि रूस का यूक्रेन पर आक्रमण लोकतंत्र के लिए चुनौती है। और उन्होंने यूक्रेन सरकार को $8.7 मिलियन यानी कि करीब 65 करोड़ रुपए दान करने का फैसला किया। और वहीं अरबपति ने आगे कहा कि उन्होंने 2019 में कीव का दौरा किया था और राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई थी। और ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी राकुटेन के संस्थापक मिकातानी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को संबोधित एक पत्र में कहा कि दान यूक्रेन में हिंसा के शिकार लोगों की मदद करने के लिए मानवीय गतिविधियों के लिए किया गया है। और मेरे विचार आपके और यूक्रेन के लोगों के साथ है। और मेरा मानना है कि एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक यूक्रेन को अन्यायपूर्ण बल से रोकना लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। और वही जापानी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन इस मुद्दे को शांति से सुलझा सकते हैं और यूक्रेन के लोगों को जल्द से जल्द शांति भी मिल सकती है। और वहीं दुनिया भर के लोग और संगठन युद्ध का संकट झेल रहे हैं और यूक्रेन की मदद के लिए दान कर रहे हैं।
और रूस के आक्रमण के बाद दुनिया भर के देशों ने उस पर वित्तीय प्रतिबंध भी लगा दिए। हालांकि रूस पर इसका कोई दबाव नजर नहीं आ रहा और वहीं जापानी सरकार ने भी रूस पर कई प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आरडी न्यूज के साथ।